बहादुर खान एक बड़ी जमीन का मालिक था। वो छोटी नहर से अपनी जमीनों को पानी दिया करता था। इसकी शादी हुई तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इसने अपनी मदद के लिए एक मुजारे को रख लिया। फसल जब तैयार होती तो उसकी हिफाजत के लिए बहादुर खान और उसका मुजारे रात खेतों ही में सोते थे। एक मर्तबा इतनी बारिश हुई कि बहादुर खान की खुश्क जमीन भी सरसब्ज और शादाब हो गई। वो इसे अपनी शादी की खुशबख्ती तसव्वुर करने लगा। फसल पक कर तैयार हो गई थी। बहादुर खान और मुजारे खलियान में रात गुजारने के लिए रुके हुए थे। इसकी बीवी सन शाम ही रोटी दे गई थी। थोड़ी देर बाद बहादुर खान का दोस्त आ गया और इसे अपने अजीज की शादी में चलने की दावत दी। बहादुर खान ने मुजारे से कहा, खलियान की हिफाजत करना और मेरे जाने के बारे में किसी से कुछ न कहना, ये न हो कि किसी चूर को इल्म हो जाए। इस वक्त बहादुर खान के पास 100 रुपए थे। वो इसी वक्त अपने दोस्त के साथ इसके गांव चला गया। रात गहरी हो गई थी। मुजारे ने आग सुलगाई तो तेज हुआ से एक चिंगारी अलिफाड़ कर खलियान में जा पड़ी, जिससे खलियान में आग के शोले भड़क अलिफाट है। बेचारा मुजारे आग बुझाने के दौरान में खुद भी जल कर राख हो गया। अगली सुबह जब बहादुर खान की बीवी रोटी लाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारा खलियान राख का ढेर हो गया है। मुजारे की लाश देखकर वो यही समझी कि इसका मियाँ भी आग में जल कर मर गया है। इसने रोना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर उसके रोने की वजह पूछी तो इसने बताया कि रात खलियान के साथ मेरा शौहर भी जलकर मर गया है। लोगों ने मुजारे की लाश को बहादुर खान की मैयत समझकर दफन कर दिया। चंद दिन बाद बहादुर खान शादी से लूटा तो आधी रात का वक्त था। घर के सब लोग सो रहे थे। जैसे ही बीवी की नजर इस पर पड़ी, वो समझी कि मियाँ के रूप में भूत आ गया है। वो डर के मारे चलाने लगी। इसकी चीखों पुकार से घर के और आसपास के लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों चला रही हो। बीवी ने बताया कि मुर्दे का भूत आ गया है। बहादुर खान ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि उसे मुर्दा कहा जा रहा है। वो लोगों से खौफजदा होकर वहां से भागा और कब्रिस्तान जाकर दम लिया। उसने सोचा रात का वक्त यहीं गुजार लूं, सुबह के वक्त जाऊंगा ताकि दिन की रोशनी में लोग पहचान ले। बहादुर खान का भूख से बारा हाल था। सुबह सवेरे कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो गांव पहुंचा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था। बहादुर खान चुपके से इसके पीछे चलने लगा और कहा, भाई मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। इस आदमी ने जब देखा कि ये बहादुर खान है तो खौफजदा हुआ, एक चीख मारी और दम तोड़ गया। ये माजरा देखकर बहादुर खान डर के मारे दोबारा भागकर कब्रिस्तान में छप गया। लोग इतने में एक आदमी को दफनाने आ गए। जब उसे सुपुर्द खाक कर दिया तो खैरात की खजूरें बांटने लगे। एक आदमी बोला, पहले गिन लो कि कितने लोग हैं, फिर इसी हिसाब से बांटना। दूसरा बोला कि 100 लोग तो जरूर होंगे। बहादुर खान बोल, अलिफाटे 100 आदमियों को तो बाद में देना, पहले मुझे मेरा हिस्सा तो दो। बहादुर खान की आवाज सुनकर लोग जूते, बेलचे और खजूरें छोड़कर भाग खड़े हुए। बहादुर खान ने सोचा, न जाने मैंने क्या कसूर किया है कि लोग मुझे देखते ही भाग खड़े होते हैं। भूख का मारा था ही खजूरों पर टूट पड़ा। आधी रात हुई तो क्या देखता कि एक आदमी काले कपड़े पहने इसी आदमी की कब्र पर आया और कुछ पढ़ने लगा, जिससे कब्र फट गई और इससे मुर्दा बाहर निकल आया। बहादुर खान समझ गया कि ये जादूगर है। उसने सोचा, क्यों न जादू सीख लूं। उसने पीछे से जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दे। बहादुर खान बोला, तुझे हरगज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक तो मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा सिखाता हूं, जरा अलग होकर खड़ा हो जा। जादूगर ने न जाने क्या पढ़कर फूंका कि वो मुर्दा बहादुर खान के पीछे लग गया।
जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खान इस मुर्दे को धक्के देता, मगर वो मुर्दा इससे जुदा न होता। बहादुर खान खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा इसके पीछे चला रहा है। बहादुर खान ने कहा, भाई मुझे छोड़े दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देखकर और भी डर जाएंगे। मुर्दे ने बहादुर खान का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर बहादुर खान ने तंग आकर मुर्दे को एक चारपाई से बांधा और खुद खरबूजे के खेत में घुस गया। क्या देखता है कि वही मुर्दा चारपाई के साथ बंधा चला आ रहा है और खट खट की आवाज पैदा हो रही है। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। गांव के जमींदार ने कपड़े धुलने के लिए नदी पर भेजे थे। इन दिनों लोगों पर बहादुर खान का खौफ बारी तरह सवार था। चंद लोग कपड़े लेकर नदी पर पहुंचे। वो कपड़े धो ही रहे थे कि बहादुर खान भी प्यास बुझाने नदी पर आ निकला। इसे देखते ही वो लोग कपड़े छोड़ छाड़ कर घोड़ों पर सवार होकर सरपट भाग निकले। जल्दी में वो रस्सी भी न खोल पाए जो मेखों से बंधी थी। रास्ते में मीख जब उनकी पाशत पर लगती तो वो यही समझते कि बहादुर खान उन्हें मार रहा है। आखिर वो जख्मी हालत में गांव पहुंचे। बहादुर खान ने ये सूरत हाल देखी तो सोचा कि इस दोस्त की शादी ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे इससे मलना चाहिए। चुनांचे वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा इसे सुनाया। इसका दोस्त इसे लेकर इसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उन्हें समझाया कि इस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खान नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खान को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खान को अपनी गलती का एहसास हो गया। ना वो बगैर बताए घर से जाता, ना इसे ये दिन देखना पड़ता। उसने आइंदा ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली।